चले। नमस्ते भाइयों। जैसा कि हमारा वर्णमाला का क्रम चल रहा था, तो वर्णमाला के क्रम में हमारा एक शब्दकोश एक चैप्टर है, चाहे चैप्टर कह लीजिए चाहे टॉपिक कह लीजिए। इससे हमारे एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। वो वनडे के सारे एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं, चाहे यूपीपी हुआ, चाहे यूपीएसआई हुआ, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी और यहाँ तक कि आपका एसएससी, जीडी। तो वहाँ हमें एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो देखिए, हमारा आज का टॉपिक है शब्दकोश। तो शब्दकोश, जैसा कि आप लोग अंग्रेजी का डिक्शनरी देखते हैं, तो डिक्शनरी में जैसे शब्द दिए रहते हैं, शब्द हमारा जैसे स्टार्ट होता है ए से, तो जैसे ए से स्टार्ट होता है, आप लोग देखे होंगे डिक्शनरी। तो ए से स्टार्ट होता है, जब ए से सारे शब्द खत्म हो जाते हैं तो फिर डबल ए से स्टार्ट होता है। जब इससे भी खत्म हो जाता है तो बी से स्टार्ट होता है। इसी तरीके से सी से, फिर डी से। तो वही क्या, तो मतलब ऐसे ही हमारे एग्जाम में रीजनिंग में ऐसे ही सवाल कहता है कि देखिए, जैसे कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो मतलब क्या करना है, इसको जो है शब्दकोश के अनुसार कि कौन सा पहले आएगा, हमारे डिक्शनरी में कौन सा शब्द पहले आता है, वही हमसे पूछता है ये सवाल। तो इसमें देखिए कह रहा है, जैसे नेसेसरी है, नेविगेट है, नॉटिकल है, नवल है। तो कह रहा है कि कौन सा मतलब शब्द जो है व्यवस्थित करने पे कौन सा मतलब पहले आएगा। देखिए, तो जैसे नेसेसरी है, नेविगेट है, नॉटिकल है, नवल है। तो देखिए, अंग्रेजी डिक्शनरी में देखिए, अगर हम देखते हैं, अगर एन से कोई अल्फाबेट स्टार्ट होता है तो देखिए सब में वही एन एन है। देखिए, सारे में हमारे जो चार चार शब्द दिए हैं सब एन से स्टार्ट हो रहे हैं। तो कह रहा है कि इनको जो है सीक्वेंस में अरेंज करना है कि कौन शब्द जो है पहले आएगा। तो देखिए, अगर एन देखते हैं तो सारे चारों में जो है एन एन कॉमन है। लेकिन जब कॉमन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अगला अक्षर लेके चलते हैं। तो देखिए, अंग्रेजी एन के बाद अंग्रेजी वर्णमाला में क्या आता है, देखिए इसमें ई है, इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें भी ए है। तो इसका मतलब क्या है, ए पहले आएगा ना, एन के बाद फिर ए पहले आएगा, फिर कोई अक्षर बी से एन के बाद एन बी आएगा, फिर एन सी आएगा, फिर एन डी आएगा, फिर एन ई आएगा। तो मतलब एन ई हमारा क्या होगा, लास्ट में होगा। तो मतलब हमारा पहला अक्षर, मतलब ये जो पहला शब्द नेसेसरी है, ये लास्ट में जाएगा। तो मतलब ये लास्ट पोजीशन पे जाएगा, पहला वाला जो है ये लास्ट पोजीशन पे जाएगा। अब हमको तय करना है 3 में कि कौन पहले आएगा। तो देखिए, एन ए कॉमन है, एन ए यहां भी कॉमन है, एन ए यहां भी कॉमन दिख रहा है। तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो अगला शब्द है उसको हम लोग लेके चलते हैं। अब देखिए, यहाँ V है, यहाँ U है और यहाँ V है। तो बताइए कौन पहले आएगा, U पहले आता है कि V पहले आता है? तो U पहले आता है ना। तो मतलब तीसरा वाला ये जो है नॉटिकल हमारा, ये पहले स्थान पे आएगा। ये हमारा पहले स्थान पे आएगा, तीसरा वाला पहले स्थान पे आएगा, पहला वाला लास्ट में जाएगा। अब हमको डिसाइड करना है कि दूसरा और चौथा किस स्थान पे जाएंगे। तो देखिए, यहाँ V है, यहाँ भी V है, तो V यहाँ तक हम लोग कॉमन है, यहाँ हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। फिर अगला शब्द लेते हैं। अब देखिए, यहाँ अगला शब्द I है और यहाँ अगला शब्द A है। तो A पहले आएगा कि I? तो A पहले आता है ना, तो पहले ये आएगा। तो मतलब इसके पहले ये रखा जाएगा। तो मतलब 3 के बाद कौन रखा जाएगा, 4 रखा जाएगा। फिर क्या रखा जाएगा, 2 रखा जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या कहते हैं, शब्दकोश के क्रम में हो गया। तो मतलब पहले ये वाला तीसरा वाला आएगा, फिर चौथा वाला आएगा, फिर दूसरा वाला आएगा, फिर पहला वाला आएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, 3 4 2 1, मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है।
आइए और समझते हैं। अगला कह रहा है कि इसको भी कह रहा है कि वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कह रहा रेंज, रेन, रेन और क्या है, रेंजर। तो देखिए इसमें भी देखिए आर से स्टार्ट हो रहा है, आर से, और ये भी आर से स्टार्ट हो रहा है, ये भी देखिए आर से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए चारों शब्द हमारे आर से ही स्टार्ट हो रहे हैं। अब अगला शब्द हम सब में कॉमन है, तो यहां से हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। फिर अगला शब्द लेते हैं। तो देखिए अगला शब्द हमारा ए है, यहाँ भी ए है, और इसमें देखिए ई है, और यहाँ भी ए है। तो देखिए ई, देखिए ए के बाद ई आता है ना, तो इसका मतलब ये शब्द जो है सबसे लास्ट में जाएगा, और ये तीनों इसके पहले आएंगे। तो देखिए यहां डिसाइड हो गया कि तीसरा जो है सबसे लास्ट में जाएगा। उसके बाद देखिए, तो ये हमको पता हो गया कि ये सबसे लास्ट में जाएगा। अब देखिए स्थान, अब ये तीनों में पहले कौन आएगा। अब देखिए जब यहाँ कॉमन होता है तो हम अगला शब्द लिखते हैं। देखिए यहाँ एन है, यहाँ आई है, और यहाँ एन है। तो देखिए एन, एन और आई, देखिए तो आई पहले आता है कि एन पहले आता है, तो आई पहले आता है ना भाई, तो आई पहले आता है, तो ये जो है दूसरा वाला जो है पहले स्थान पे आएगा। अब हमको डिसाइड करना है कि पहला और चौथा में से दूसरे और तीसरे स्थान पे कौन आएगा। तो देखिए यहाँ एन है, जी है, और यहाँ एन जी है, तो यहाँ डिसाइड नहीं हो पा रहा है। तो अगला अक्षर ई लेंगे, यहाँ भी अगला अक्षर ई है, तो ये खत्म हो गया, मतलब ये पहले पाएगा और आर जो है बाद में आएगा। इसका मतलब चौथा वाला तीसरे स्थान पे जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या बना, 2 1 4 3, 2 1 4 3, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसमें और कुछ नहीं करना होता है, पहला शब्द देखना होता है, जो कॉमन होता है उसको हटा, मतलब उसको जो है उसके अगला अक्षर देखना होता है। अब इसमें देखिए आई एन, और आई एन इसमें कॉमन है, इसमें भी आई एन और आई एन कॉमन है। इसको भी क्या है, उसमें जो है अरेंजमेंट करना है कि कौन पहले पे आएगा, कौन दूसरे पे आएगा, कौन तीसरे पे आएगा, कौन चौथे पे आएगा। तो देखिए आई एन, आई एन, आई एन, आई एन सब में कॉमन है, तो मतलब 2 अक्षर सारे में कॉमन है, तो हम यहां से डिसाइड नहीं कर सकते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, अगला अक्षर लेते हैं। तो अगला अक्षर देखिए यहाँ पे एच है, यहाँ जी है, और यहाँ एच है, यहाँ एफ है, और यहाँ एफ है। तो देखिए एच के पहले क्या आता है, एफ आएगा, है ना, और उसके बाद क्या आएगा, फिर जी आएगा। अब देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, तो पहले एफ का देख लेते हैं। देखिए यहाँ एफ है, यहाँ एफ है, एफ के बाद ए है, एफ के बाद एल है, तो मतलब ये पांचवा वाला पहले स्थान पे आएगा, और ये वाला जो है जैसे स्थान रख ले, एक, देखिए जैसे पहला स्थान, दूसरा स्थान, और तीसरा स्थान, चौथा स्थान, और पांचवा स्थान, ये पांच स्थान हो गए। तो देखिए तो पांचवा वाला पहले वाले पे आ गया। फिर उसके बाद देखिए ये एल है, तो एल जो है, लेकिन एफ के बाद ए है, यहाँ एफ के बाद एल है, मतलब चौथा वाला जो है दूसरे स्थान पे जाएगा। चौथा वाला जो है दूसरे स्थान पे जाएगा। अब ये दोनों का काम हमारा खत्म हो गया। अब यहाँ हमको डिसाइड करना है कि तीसरे, चौथे और पांचवें पे कौन सा अक्षर जाएगा। तो देखिए अब यहाँ देखिए एच है, देखिए यहाँ एच है, यहाँ जो है जी है, तो जी के बाद क्या आता है, एच है, तो यहाँ हमारा क्या होगा, दूसरा वाला जो है तीसरे स्थान पे आ जाएगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, अब इन दोनों में डिसाइड करना है कि तीसरे और चौथे पे कौन सा होगा। तो देखिए एच के बाद ए है और एच के बाद ई है,
तो मतलब क्या होगा, पहला वाला जो है चौथे स्थान पे जाएगा और तीसरा वाला पांचवें स्थान पे जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो है डिक्शनरी के क्रम में अरेंजमेंट हो गया है। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है। 5 4 2 1 3, 5 4, यहाँ देखिए नहीं दिख रहा है, 5 4 इसमें भी नहीं है, 5 4 2 1 3, 5 4 नहीं 4 5 दिख रहा है, यही होगा 5 4 2 1 3, ये गलती से आ गया है। तो ये हमारा करेक्ट होगा। अब देखिए ये कह रहा है कि अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें। आप देखिए यहाँ ये शब्द है और ये 4 जो है आपको टोटल 5 शब्द दिए गए हैं। अब इसमें देखना है हमको कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है। अब देखिए पी आर, यहाँ भी पी आर और पी आर है और यहाँ भी पी आर ई, देखिए सब में पी आर ई कॉमन है, पी आर ई कॉमन है। तो हम यहाँ से डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन सा पहले स्थान पे। पहले बना लेते हैं लोग का स्थान। देखिए पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान और पांचवा स्थान। अब देखिए तो यहाँ देखिए पी आर ई, पी आर ई, पी आर ई और पी आर ई, पी आर ई प्रीमियम जो है ये सब जो है पी आर ई तक कॉमन है, तो हम यहाँ से डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो हम अगला अक्षर देखते हैं। देखिए एम का प्लेस वैल्यू क्या है, 13 है, एल का 12 है और एम का जो है 13 है, एल का क्या है 12 है। और यहाँ देखिए एम का 13 है, तो देखिए 13 13 पहले 12 आएगा ना, तो 12 वाले में हम 2 12 में नहीं हमें नहीं पता है कि कौन सा पहले आएगा, तो हम लोग क्या करते हैं अगला अक्षर लेते हैं। अगला अक्षर क्या है, यू है, यू की प्लेस वैल्यू 21 होती है और यहाँ क्या है आई है, आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है। तो मतलब चौथा वाला जो है हमारा पहले स्थान पे जाएगा, मतलब चौथा वाला हमारा पहले स्थान पे जाएगा। उसके बाद फिर ये हमारा जो है दूसरा वाला दूसरे स्थान पे जाएगा। फिर ये हमारा इन दोनों का काम खत्म हो गया, इन दोनों का हमारा काम खत्म हो गया। अब हमको डिसाइड करना है इन तीनों में, इन तीनों में, इन तीनों में कौन पहले आएगा। अब देखिए 13 13 है, अब यहाँ ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 15 और यहाँ आई की वैल्यू 9 और यहाँ देखिए यहाँ भी आई की वैल्यू 9। अब ये देखिए ये 15 है, ये 9 है, ये 9 है, तो इसका मतलब पहला वाला जो है लास्ट में जाएगा, पहला वाला जो है लास्ट में जाएगा। यहां से कंफर्म हो गया, पहला जो है 5वें स्थान पे जाएगा, तो इसका भी काम खत्म हो गया है। अब बचा है इन दोनों में डिसाइड करना है तीसरे और चौथे स्थान के लिए। तो देखिए अब यहाँ सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है और यहाँ यू की प्लेस वैल्यू 21 होता है, तो मतलब तीसरा वाला जो है तीसरे स्थान पे आएगा और पांचवा वाला हमारा ये पांचवा वाला चौथे स्थान पे जाएगा। देखिए तो इस तरीके से हमारा जो है डिक्शनरी के क्रम में जो है व्यवस्थित हो गया। तो देखिए किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, 4 2 3, 4 2 1, 2 4 3, 4 2 3 5 1, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसी तरीके से आप लोग को भी करना है। ये कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। कह रहा है डिफेक्ट है, डिफेंस है, ड्रास्ट्रक्लर है और डिफेंसिव है। तो ये कह रहा है देखिए इसमें भी ऐसे ही करना है। देखिए शब्द जो हमारा डी से स्टार्ट हो रहा है, देखिए डी ई डी ई डी ई डी ई, तो यहाँ हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन सा पहले स्थान पे
आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अगला देखते हैं। देखिए एफ, अगला शब्द हमारा एफ है, इसमें भी एफ है, इसमें ई है और इसमें एफ है। तो देखिए ई आ गया, ई का मतलब तीसरा वाला जो है पहले स्थान पे आएगा, पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे और तीसरे स्थान पे, ये 4 स्थान हमारे पास निर्धारित हैं। तो तीसरा वाला हमारा जो है पहले पे आ गया। अगर ऑप्शन में आप देखेंगे तो आपको लगाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में टोटल लगाना नहीं है। अगर आप एक को रख लिए हैं तो जैसे इसमें देखिए पहले स्थान पे 3 है, तो एग्जाम में क्या करिएगा, सिर्फ एक लगाइएगा, उसके बाद जो है टिक मार के चले, क्योंकि हमारे पास टाइम होता नहीं है वहां पे। अगर आपको यहाँ देखिए हम आपको दिखा देते हैं, हमने इसको टिक कर दिया है, आइए इसको हम लोग करके देख लेते हैं। तो देखिए तीसरा, पहले पे तीसरा वाला आ गया है। अब हमको डिसाइड करना है दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान के लिए। तो देखिए डी ई एफ कॉमन है, डी ई एफ कॉमन है, डी ई एफ कॉमन है, यहां से हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करें, फिर अगला लेके चलते हैं ना, अगला देखते हैं। अब देखिए अगला जो है हमारा ई है, यहाँ भी ई है, ई है, तो मतलब यहां तक कॉमन है, यहां तक हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ कौन सा लेटर है, सी है, इसकी प्लेस वैल्यू 3 है। यहाँ देखिए इसकी प्लेस वैल्यू 14 है, इसकी भी प्लेस वैल्यू 14 है। इसका मतलब पहला वाला जो है वो दूसरे स्थान पे आएगा, सॉरी पहला वाला जो है दूसरे वाले स्थान पे, यहाँ पहला वाला आएगा। ठीक, उसके बाद बचता है ये हमारा हो गया। अगला वाला देखिए 14 कॉमन है। अब अगला अक्षर यहाँ से नहीं डिसाइड होता तो हम लोग क्या करते हैं, अगला अक्षर को देखते हैं। तो अगला अक्षर हमारा 3 है, यहाँ अगला अक्षर क्या है 19 है। तो बताइए 3 पहले आएगा कि 19, तो 3 पहले आता है ना भाई। तो देखिए तो तीसरे स्थान पे 2 आएगा और क्या क्या चौथे स्थान, ये चौथे स्थान पे आपका चौथा आएगा। तो हमारा 3 1 2 4, देखिए 3 1 2 4, ये मिसप्रिंट, तो ये हमारा ऑप्शन है। तो देखिए हमने कहा ना एग्जाम में आपको इसी तरीके से देखना है। अगर एक आप लगा लिए हैं और ऑप्शन में चेक कर लीजिएगा, तुरंत पूरा लगाने की जरूरत नहीं है आपको। अब यहां देखिए कह रहा है कि शब्दकोश क्रम में कौन सा शब्द तीसरे स्थान पे आएगा। रैम्बिसस है, रोमैन है, रूमर है, रूमनेट है और रंपल है। तो इनको क्या कह रहा है, तीसरे स्थान पे कौन आएगा। यहाँ हमें क्रम में नहीं लगाना है, यहाँ बताना है कि तीसरे स्थान पे कौन सा शब्द आएगा। तो आइए हम लोग करके देखते हैं इसको। यही आप यही 2 तरीके के प्रश्न इसमें से बनते हैं। या तो आपको पूरा सीक्वेंस लगाने के लिए दिया रहेगा, या तो पूछेगा कि दूसरे स्थान पे कौन आएगा, तीसरे स्थान पे कौन सा आएगा, चौथे स्थान पे कौन सा आएगा। बना देखिए हम लोग बना लेते हैं, पहला दूसरा तीसरा चाहे बना लीजिए, नहीं ऐसे ही समझ लीजिए। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए आर यू एम, आर यू एम, यहाँ से हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं। यहाँ आई की 9 होती है और यहाँ पी की 16 होती है। तो देखिए पहले स्थान पे कौन आएगा, तो ये देखिए ये पहले स्थान पे हो गया। कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं आप लोग कंफ्यूज ही आ जाएंगे। तो देखिए ये वाला हमारा पहले स्थान पे हो गया, और देखिए ये वाला हमारा दूसरे स्थान पे हो जाएगा। और ये देखिए
ये हमारा तीसरे स्थान पे अगर हम लोग देखें तो हो जाएगा, ये वाला तीसरे स्थान पे हो जाएगा, और ये वाला हमारा एन, अच्छा एन 1 15 है, ये 9 है, ये 16 है ना। हाँ ये दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे हमारा यही वाला हो जाएगा, रूमिनेट। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही है, और ये तीसरे पे, ये चौथे पे हो जाएगा, और ये पांचवे पे हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा जो है, अब ये कह रहा है कि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर होगा। यहां भी देखिए कह रहा तीसरे स्थान पे कौन सा शब्द होगा। तो देखिए तीसरे स्थान पे कौन सा शब्द होगा, देखिए यहाँ के कॉमन है, यहाँ के कॉमन है, यहाँ के एन सब में है ना। देखिए के एन कॉमन है, तो देखिए के एन कॉमन है, हम यहाँ से डिसाइड कर नहीं सकते हैं। तो देखिए हम सब लोग इसकी प्लेस वैल्यू रखते हैं, इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए ओ की 15 होती है ना, ओ की 15 होती है, ए की 1 होती है, आई की 9 होती है, और ओ की 15 होती है। तो देखिए ये इसका प्लेस पहला हो गया, ये तो पहले स्थान पे आएगा, ये दूसरे स्थान पे आएगा। अब तीसरे स्थान पे नहीं, हमको नहीं पता है, क्योंकि यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है, तो अगला शब्द लिया जाएगा। अगला शब्द ये 23 है, और अगला शब्द ये 2 है। तो तीसरे स्थान पे कौन सा आएगा, तीसरे स्थान पे ये आएगा, चौथे स्थान पे ये आएगा।